यह किसी आदिम युग की बात नहीं है। 10 दिन पहले आपके घर से बस कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर इसी देश के एक गांव में हुई घटना है। बिहार के मोतिहारी जिले में एक लड़का बारात लेकर शादी करने गया। पूरे धूमधाम के साथ शादी हुई। माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ खर्च कर दिया ताकि बेटी ससुराल में सुख पाएगी। फिर मौका आया खुशियों, उम्मीदों और अरमानों के जोड़े में सजी दुल्हन की विदाई का। पता है उस दिन विदाई की जगह क्या हुआ? लड़के ने कहा कि पहले लड़की का कौमार्य अर्थात वर्जिनिटी, कुंवारेपन का टेस्ट होगा, फिर विदाई होगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि लड़के के घरवाले भी उसके इस फैसले के साथ थे कि पहले जांच होगी कि लड़की कुंवारी है या नहीं, पवित्र है या नहीं। उसने पहले कभी किसी और पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बनाए हैं। लड़की की पवित्रता की अग्नि परीक्षा के बाद ही उसकी विदाई होगी। हो सकता है कि ये हकीकत भरी कहानी सुनकर और पढ़कर आपको लगे कि 1.25 अरब की आबादी वाले इस देश में किसी एक सरफिरे लड़के की ऐसी बातों को क्या तूल देना। ऐसा हर लड़का तो नहीं होता। सारी लड़कियों की शादी के बाद वर्जिनिटी तो चेक नहीं की जाती। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप किसी खूबसूरत मुगालते में हैं, अपनी खुशियों के द्वीप में। क्योंकि सच तो ये है कि आज भी इस देश के बहुसंख्यक लड़कों का अरमान यही है कि उन्हें अनछुई लड़की मिले। वह खुद भले ही 50 गर्लफ्रेंड घुमा चुके हों, जीवन के साथ सारे अच्छे बुरे प्रयोग कर चुके हों, सब अनुभव ले चुके हों, लेकिन लड़की चाहिए उन्हें एकदम अनछुई। यह ऐसी दबी छिपी कहानी है जो लिखी और सुनाई नहीं जाती। यह कहानियां सिर्फ औरतें ही जानती हैं। यह उनके मन के वह अंधेरे कोने हैं जिस पर यह इज्जतदार समाज पर्दा हमेशा डालकर रहता है। एक लड़की की शादी इसलिए टूट जाती है क्योंकि सुहाग रात को उसे ब्लीडिंग नहीं हुई। जरूरी नहीं कि हर लड़की की विदाई से पहले दूल्हा उसकी वर्जिनिटी, उसके कुंवारेपन का सबूत मांगे, लेकिन शादी के बिस्तर पर यह अनकहा सवाल दैत्य बनकर बैठा होता है। यही कारण है कि लड़कियां छिप छिप कर हाइमन रिपेयर सर्जरी करवा रही हैं। देश भर में हाइमन वर्जिनिटी सर्जरी का चलन बढ़ रहा है। बिहार में पहली बार वर्जिनिटी सर्जरी शुरू होने के बाद से पिछले 10 दिनों में लगभग 150 लड़कियां सर्जरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और 5000 से भी ज्यादा लड़कियां इस बात की इंक्वायरी कर चुकी है। शिक्षा और नौकरी में अपना वाजिब हक मांग रही और घर से बाहर निकलकर कॉलेज जा रही नौकरी कर रही लड़कियों के लिए अब शादी से पहले संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें डर है कि शादी की रात उनसे उनकी पवित्रता का कहीं सबूत न मांगा जाए। उन्होंने प्रेम तो किया, देह के सुख दुख को महसूस भी किया, लेकिन अब भी इतनी आजादी और ईमानदारी की जगह नहीं है कि वे खुलकर इस बात को स्वीकार कर सके। वो अपने साथ और रिश्ते के साथ ईमानदार हो सके और वह पवित्रता का सबूत मांगने वाले जाहिल गंवार लड़कों को रिजेक्ट कर सके। वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग रहे लड़के से ये पलटकर पूछ सके कि मेरी पवित्रता का सबूत मांगने से पहले तुम यह बताओ कि तुम खुद कितने पवित्र हो, कितने अनछुए हो। अरे पहले तुम खुद अपनी पवित्रता का सबूत पेश करो। सही और गलत का, नैतिक और अनैतिक का नियम औरत और मर्द के लिए 2 अलग अलग नियम तो नहीं हो सकते ना। जो मेरे लिए गलत है वो तुम्हारे लिए भी गलत है और जो तुम्हारे लिए सही है वह मेरे लिए भी सही है। लेकिन पितृसत्ता की यह पूरी इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी है कि औरत का उसके शरीर पर कोई हक नहीं, वह पिता और पति की संपत्ति है। लड़की की सारी इज्जत और पवित्रता उसके एक अंग विशेष में धरी हुई है, जिसकी रक्षा का दायित्व पहले तो पिता निभाता है और फिर उसे पति नामक एक जीव को सौंप देता है। औरत का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं। एक औरत जिसके अपने जीवन में न जाने कितने रूप होते हैं, जब वह बचपन में छोटी होती है तो वह कन्या के रूप में देवी कहलाती है। एक भाई के लिए वह बहन बन जाती है, वही एक पिता के लिए बेटी भी बनती है। शादी के बाद पति के लिए पत्नी बन जाती है
और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए माँ भी बनती है। घर में बहू आने के बाद सास बन जाती है और पूरी जिंदगी समाज में अपनी भूमिका को निभाते निभाते वह बेचारी बूढ़ी हो जाती है। लेकिन क्या ये समाज उस औरत को वह इज्जत और सम्मान दे पाता है जिसकी वो वास्तव में हकदार है? तो इसका एक ही जवाब है, नहीं। वहीं समय समय पर उसे अजीब अजीब से सवालों से सामना करना पड़ता है और यह पति नाम का प्राणी तो उस पर अपना इतना अधिकार जमाता है कि सोचता है कि जीवन भर उसकी सेवा करने की भी पूरी जिम्मेदारी सारी उसकी पत्नी की होती है। पति सोचता है कि वह बाहर कमाने जाता है, इसलिए पत्नी उसकी एक गुलाम बनकर रहे, वह भी जीवन भर। तो यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि पति बाहर कमाने जाता है तो कहीं ना कहीं पत्नी भी घर में उसके बराबर या उससे कहीं ज्यादा घर में कमाती है, घर में करती है, उसके घर को संभालती है, माता पिता का ख्याल रखती है, उसके बच्चों की परवरिश करती है, उन्हें पालती है। आजमाइश करने के लिए यदि एक दिन पति को यह सारी जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो फिर क्यों पत्नी को भी वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो वास्तव में हकदार होती है? पिता और समाज मिलकर तय करेंगे कि स्त्री की देह पर किस मर्द का अधिकार होगा। आज जिस अधिकार से मर्द औरतों की पवित्रता का सबूत मांगते हैं, वो अधिकार आज उन्हें इसी समाज ने दिया है, या यूं कहें कि खोखले समाज ने दिया है। वही समाज जिसने मर्दों को बेलगाम अधिकार दिए हैं, शादी से पहले और शादी के बाद अनेकों संबंध बनाने की इजाजत दी है, जिस समाज में औरतों को कारागार और मर्दों को चकला घर दिए हैं, जिस फूहड़ समाज में मर्द के व्यभिचार को उसकी जरूरत और औरत को उस जरूरत को पूरा करने का साधन भर माना है, उसी समाज ने दिया है मर्दों को यह विशेषाधिकार, जिससे वह पूछ रहे होते हैं कि औरत वर्जिन है या नहीं, कुंवारी है या नहीं। अरे इन गंवार जाहिलों को कोई ये समझाए कि एक औरत भी उतनी ही मनुष्य है जितने की वे खुद, उसका भी अपने शरीर पर उतना ही हक है जितना कि उनका, उसकी आजादी, उसका अधिकार कुछ भी मर्दों से कम नहीं है। जैसे मर्द के चरित्र, उसकी देह के एक खास अंग से कोई सीधा या टेढ़ा ताल्लुक नहीं होता, वैसे ही औरतों का भी नहीं होता। जिस प्रकृति, धरती और मिट्टी ने मर्द को गढ़ा है, उसी प्रकृति से औरत की देह को भी गढ़ा गया है। प्रकृति ने हार्मोन्स बांटते हुए कोई भेदभाव नहीं किया, ना किसी को ज्यादा दिया ना किसी को कम। प्रकृति ने सुख के बंटवारे में भी दो आंख नहीं की। उम्र का उफान आता है तो दोनों पर बराबर आता है। जितनी बेचैन एक पुरुष की देह होती है, उससे तनिक भी कम स्त्री की देह बेचैन नहीं होती। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मर्द के लिए यह सब सही है और औरत के लिए यह सब गलत। यह सारा भेदभाव, यह सारा अन्याय इस समाज का रचा हुआ है। वह दुनिया जिस पर मर्दों का एक छत्र साम्राज्य है, जो सदियों से स्त्रियों को एक देह, एक भोग का सामान बनाकर उसकी मनुष्यता पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है। देह जीवन के बहुत सारे सुखों, राग रंगों में से एक तक पहुंचने, उसे महसूस करने और जीने का जरिया मात्र है। यह सुख भी तभी सुख है जब इसमें दोनों बराबर के साझेदार हों। मालिक और गुलाम के रिश्ते में प्रेम नहीं होता, यह तो दुर्भाग्य है ही। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मालिक बनकर बैठा मर्द यह नहीं जानता कि दोस्ती के, बराबरी के, देह के किस खेल में बराबरी और साझेदारी से तो वह खुद भी वंचित है। इसलिए बात आज महिला या पुरुष पर नहीं, बल्कि दोनों की बराबरी पर होनी चाहिए। क्यों साथियों, आपका इस बारे में क्या मानना? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।